पॉइंट AQ के तमाम नाजरीन की खिदमत में अदब भरा सलाम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बखैर वाफियत होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी जो वीडियो है वो है मैथ क्लास के हवाले से। मैथ का जो सब्जेक्ट है इसके अंदर बोर्ड का एक ही सवाल है जो कि 8 नंबर का होता है और कंपलसरी होता है, यानी कि थ्योरम, मसले का सवाल। तो मसले को याद करने में जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है ना, उसका मैंने हल आपको देना है इस वीडियो में। मुख्तसर सी वीडियो में अगर आप पूरी तवज्जो से इस चीज़ को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मसले याद करना यानी थ्योरम याद करना इंतहाई आसान होगा। सबसे बड़ा इशू जो मसले को याद करते हुए होता है, मसले याद हो जाते हैं, एक स्टूडेंट थ्योरम सारे तैयार कर लेता है, लेकिन उसे प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि जब स्टेटमेंट आती है क्वेश्चन के अंदर तो ये पता नहीं चलता ये कौन सा थ्योरम है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, कोई निशानी नहीं होती। तो अमूमन ऐसा होता है, बच्चा पेपर के अंदर दूसरा थ्योरम आया है लेकिन उसकी जगह जो स्टूडेंट होता है वो चौथा करके आ जाता है और ये कहता है जी मुझे आते तो सारे थे लेकिन मुझे स्टेटमेंट समझ नहीं आई, जहां से मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि ये पहला है या दूसरा है। तो इसका हल मैंने बताना है, क्योंकि ये जितने भी थ्योरम है इनकी स्टेटमेंट आपस में मिलती जुलती हैं, तो कंफ्यूजन हो जाती है और पता नहीं चलता कि ये कौन सा है। और जो बच्चे ये याद कर रहे हैं उन्हें मेरी बात समझ आ गई होगी कि वाकई ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसका मैंने आपको हल देना है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपके जो 9th क्लास है, 9th क्लास के तलबा ये सुन लें कि आपके जो थ्योरम हैं आपने चैप्टर नंबर 12 के करने हैं, 12वें चैप्टर के, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि टोटल आपने 6 थ्योरम ही करने हैं। उन 6 थ्योरम्स की आप निशानियां याद कर लें, इंशाल्लाह आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी थोड़ा लगा दूंगा और यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं। अब आपने 6 थ्योरम बेटा याद करने हैं, तो इसमें याद रखें जो मैंने 2-2 के पेयर बनाए हैं, यानी पहला और दूसरा थ्योरम, फिर चौथा और पांचवा, और एंड पे मैंने तीसरा और छठा रखा है। अगर पहले और दूसरे को आपने याद रखना हो ना, तो इनकी निशानी ये है कि जो पहला थ्योरम है वो शुरू होता है अगर एक नुक्ता, और दूसरा भी यहीं से शुरू होता है अगर एक नुक्ता। अब अगर आपने पहले 2 थ्योरम में से कोई आएगा, कोई भी थ्योरम पेपर में आया, तो उसके जो पहले वर्ड होंगे वो होंगे अगर एक नुक्ता, अगर एक नुक्ता। अगर ये 2 वर्ड आए हैं तो इसका मतलब है आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा थ्योरम है ही नहीं। आप पहले वाले 2 वर्ड आपने देखने हैं। पहले 2 वर्ड अगर आपके हैं अगर एक नुक्ता, अगर एक नुक्ता यहां से स्टार्ट हुए तो समझ लें कि आपका जो थ्योरम पेपर में आया है या वो पहला है या दूसरा है, इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, अब मैं साथ ये बता दूं तो अगर के कंफ्यूजन हो जाए कि पहला है या दूसरा, ये तो कंफर्म हो गया ना कि ये अगर एक नुक्ता वाला या पहला होगा या दूसरा होगा, तो ये तो कंफर्म होगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा तो नहीं है, लेकिन ये फर्क कैसे होगा कि ये कंफर्म हम करें कि ये पहला या दूसरा? तो ये सुने, अगर एक नुक्ता आपने शुरू में देखा, अब आपने स्टेटमेंट के बिल्कुल लास्ट में देखना है। अगर वहां पर अल्फाज हों मुसावियुल फासला होगा तो इसका मतलब है ये पहला थ्योरम है, और अगर एंड पे ये अल्फाज हो नासिफ पर होगा तो इसका मतलब है ये दूसरा थ्योरम है। तो सादा लफ्जों में पहले थ्योरम और दूसरे थ्योरम की निशानियां बिल्कुल सेम हैं। पहले और दूसरे थ्योरम की जो स्टेटमेंट उर्दू मीडियम में शुरू होती है वो अगर एक नुक्ता से शुरू हो रही है, अगर एक नुक्ता, अगर एक नुक्ता। अब एंड पे चले जाना है, देखना है मुसावियुल फासला तो पहला थ्योरम, अगर नासिफ पर होगा तो दूसरा थ्योरम। इससे आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि पहला और दूसरे में से कोई भी आ गया तो आप याद रख सकते हैं। ये आपने बिल्कुल पूरी स्टेटमेंट पूरी जुबानी याद ना भी हो तो ये सिर्फ 2 निशानियां आप याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर एक मरतबा सुन लें, अगर एक नुक्ता मुसावियुल फासला पर होगा तो पहला है, अगर एक नुक्ता नासिफ पर होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये दूसरा थ्योरम है। अब आगे आ जाए, अब मैं आपको पहले समझाता हूं चौथा और पांचवा। जो चौथा और पांचवा थ्योरम है इसकी क्या निशानी है? चौथे और पांचवें थ्योरम की ये निशानी है, ये दोनों किसी जाविये से शुरू होते हैं, यानी चौथे थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो किसी जाविये यहां से शुरू होती है, और पांचवें की भी है अगर किसी जाविये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जब पेपर देख रहे हैं और आपने थ्योरम देखा है, थ्योरम के अंदर वर्ड आ गया किसी जाविये, अगर किसी जाविये ये आ गया, तो आप फौरन क्लिक करना चाहिए कि ये थ्योरम या तो चौथा है या पांचवा है। और फिर
ये कंफर्म कैसे होगा कि चौथा है पांचवा? वो बिल्कुल सेम वही निशानियां जो कि पहले और दूसरे थ्योरम की थी। क्यों? अगर किसी चौथा थ्योरम हुआ तो किसी जाविये के आखिर में जो स्टेटमेंट होगी ना, बिल्कुल आखिरी वर्ड, स्टेटमेंट के आखिरी अल्फाज वो होंगे मुसावियुल फासला होता है। और अगर पांचवा थ्योरम हुआ तो फिर होगा नासिफ पर वाक़े होगा। यानी आप ये गौर से देखिएगा, ये यहां स्क्रीन के ऊपर भी लगा दिया गया है। यानी जो एंड वाली निशानियां है ना, आखिर वाली, वो पहले दूसरे थ्योरम की और चौथे पांचवें की सेम है। और ये याद करने में आपको बड़ी आसानी होगी। उधर पहले में है मुसावियुल फासला होगा और इधर चौथे में है मुसावियुल फासला होता है, और उधर दूसरे में है नासिफ पर होगा और इधर पांचवें में है नासिफ पर वाक़े होता है। तो ये आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से कि ये आपका चौथा थ्योरम है या पांचवा थ्योरम है। और इसके बाद जो आखिर में बच जाएंगे वो होंगे थ्योरम। दो बाकी बचते हैं, पहला दूसरा भी आपको बता दिया, चौथा और पांचवा भी बता दिया। तो बाकी कौन से बच गए? एक तीसरा बचा है और एक छठा। तो 3 और 6 ये पेयर बनेगा। बाकी तो दो इकट्ठे हैं, पहला दूसरा ये भी इकट्ठे हो गए, चौथा पांचवा भी इकट्ठे हो गई। और ये जो एक सेंटर में से है, तीसरा और छठा। तीसरे और छठे की निशानी क्या है? ये दोनों मुसल्लस से शुरू होते हैं, किसी मुसल्लस, और छठा भी यही है, किसी मुसल्लस। तो आप ये याद रखें कि अगर आपके थ्योरम जो क्वेश्चन आया है वो किसी मुसल्लस से शुरू हो रहा है, किसी मुसल्लस से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है आपका जो थ्योरम है वो तीसरा है या छठा है। अब ये फर्क कि तीसरा या छठे में फर्क करना हो तो कैसे करेंगे? याद रखें, अगर वो किसी मुसल्लस के इजला, अगर किसी मुसल्लस के इजला आ जाए तो तीसरा है, और अगर आ जाए किसी मुसल्लस के तीनों जाविये आ जाए तो छठा है। तो ये भी बड़ी आसानी के साथ आप ये निशानियां याद रख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया है, ये अगर आप नक्शे को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको थ्योरम याद करने में या पूरी स्टेटमेंट याद करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। बड़ी आसानी के साथ ये मुख्तसर तौर पर आप निशानियां ज़हन में रख लें, इंशाल्लाह आपके ये थ्योरम जो है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर एक मरतबा सुन लें, अगर एक नुक्ता, अगर एक नुक्ता, तो ये हैं पहले दो थ्योरम। किसी जाविये और अगर किसी जाविये, अगर ये आ जाएं तो इसका मतलब है ये चौथा और पांचवा है। और किसी मुसल्लस ये आ जाएं तो तीसरा और छठा है। तो ये यहाँ से मैंने आपको ये निशानियाँ बता दी हैं, इन निशानियों को ज़हन में रखें, इंशाल्लाह आपको थ्योरम को समझने में बहुत आसानी होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। इस हवाले से कोई अगर मज़ीद क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।